गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया। 3.3 की हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ से आगे क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का एक और एक क्वेश्चन 6 नंबर का भी आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो अपन करते हैं 3.3 की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह का परिवर्त। सर ये क्या होता है? सर ये कुछ नहीं होता, ये होता है सर जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 2/2 ऑर्डर की, तो सर इसका परिवर्त क्या होगा, यानी इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सर इसको अपन टी से लिखते हैं, ट्रांसपोज का टी से, या ए डैश से लिखते हैं। अच्छा सर, तो सर ये क्या होता है? सर इसमें जो रो होगी ना वो इसमें कॉलम हो जाएगी और जो इसमें नीचे वाली रो होगी वो इसमें कॉलम हो जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, ठीक है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। तो इसका ए टी या फिर ए डैश, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ए जे आई और एन क्रॉस एन। ठीक है दोस्तों, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सर क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? सर ए होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज है सर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, सर क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा सर, ठीक है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ए बी मल्टीप्लाई और इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा? सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टी सर? सर वो प्रॉपर्टी है कि कोई ए ऐसा कुछ है तो सर ये के बाहर निकल जाएगा और ए ट्रांसपोज आएगा। मीन्स क्या क्या है यहाँ पर? इसके लिए क्वांटिटी है, अदिश राशि, ये कुछ प्रॉपर्टी है। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और इन सभी प्रॉपर्टी को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3। अब बोल रहा है अपन ने अभी जो चारों प्रॉपर्टीज देखी है इनको प्रूव करो। कर लेंगे सर। पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है सर कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए होता है, तो कर लेंगे। पहला है ए ट्रांसपोज, तो ए है ये है, ए ट्रांसपोज करो। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है? जो इसमें कॉलम होती है वो रो जाती है और रो होती है वो कॉलम हो जाती है। तो इसमें ये जो कॉलम है, मतलब ये जो 3 है रो, वो ये 3 कॉलम बन जाएगी। तो -2 4 5 ऑर्डर क्या हो गया? इसका चेंज हो गया, 1 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसका वापस ट्रांसपोज करो, ये तो बोल रहा है ना, यानी ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज, इसका वापस ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा? -2 5 ये 3 क्रॉस 1 की हो गई, ये इक्वल है 1 के, यही तो है। बस फर्स्ट प्रॉपर्टी आसान है, सोल्व हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये क्या है? खैर ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये केवल सेम ऑर्डर में ही पॉसिबल है। ए बी का होल ट्रांसपोज ये होता है। तो अपन थर्ड प्रॉपर्टीज करते हैं, इसके लिए अपन कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? ए बी का होल ट्रांसपोज ये होता है इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। तो अपन पहले ए बी निकालते हैं। ए क्या है? -2 4 5, बी क्या है? 1 3 6
ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3 1 1 सेम है। इसकी मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी करो -2, ठीक है, 6 12 4 12 24 5 15 30, ठीक है। माइनस में, ठीक है। ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई है 3 क्रॉस 3 की। ये कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास? ए बी मैट्रिक्स आ गई। इसका ट्रांसपोज कर दो। ये अपने पास ए बी मैट्रिक्स है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो कॉलम हो जाएगी, कॉलम रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी -2 -6 -12, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 12 24 5 15 30 मैट्रिक्स, ठीक है। ये किसकी इक्वल होना चाहिए? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर ये हो जाएगा 136, ठीक है। और ए ट्रांसपोज क्या होगा? -2 4 5, कर लो मल्टीप्लाई। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये 3 × 1 है, ये 1 × 3 है, तो करो -2 4 5 -6 12 15 -12 6 × 24 6 × 30। ये देखो, यहाँ से देखो आप, ये दोनों इक्वल आ रही है, मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से। ये अपन का यहाँ पर सोल्व हो गया। अपन लेते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 20 लेते हैं एक बार। ये क्या बोल रहा है सर? ए है वो 3√3 और 2 है और 4 2 0 और बी है सर 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। मैंने यहाँ बोला कि प्रूफ करो कि ए डेस का ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए होता है। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया पहले, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए होता है। ये मैंने लास्ट किसने प्रूफ कर दिया था। अगला है ए प्लस बी का होल डेस होता है ए डेस प्लस बी डेस के। तो दूसरा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज या डेस जो बोल लो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। कर लो ए प्लस बी करो 3 2 5 √3 -1 2 2 4 4 1 5 2 2 4 और 0 4 4 इनका ट्रांसपोज। ये रहेगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। कर लो सॉल्व। तो क्या हो जाएगा? रो इसमें जो ये रो है वो कॉलम हो जाएगी 5 -√3 + 1 और 4 और 5 4 4, ठीक है। ये अपने पास आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब बोल रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा? 3√3 2 4 2 0। बी ट्रांसपोज क्या है? बी ट्रांसपोज है 2 - 1 2 1 2 4। इनको ऐड कर लो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये क्या हो गया? 3 + 2 5 4 + 1 5 माइनस वो प्लस के √3 -1 √3 -1 हो गया ना। और यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 और 4 का 4 ये आ गया। क्या खुला रहा है? तो इक्वल तो नहीं आ रहा, गड़बड़ कर दिया आपने कहीं पे। हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर √3 -1 आएगा। √3 -1 -√3 +1 हो जाती है, इंसान सिर पे होती है। अब देखो दोनों इक्वल है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल किसके है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो अपन ने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सारी अपन ने सोल्व कर ली, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहले जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर? अगर A = हो A ट्रांसपोज तो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
और अगर ए इक्वल टू हो माइनस ए ट्रांसपोज तो ये क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 2 3 4 5 6 6 सॉल्व करके देख लो। इसको रो को चेंज कर इधर, ये तो ए है, मैं लिखता हूँ अब ए ट्रांसपोज, तो देख क्या होगा, मैं लिखता हूँ ए ट्रांसपोज, तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 2 4 6 और 3 6 5, क्या सेम है दोनों? यहाँ पर ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है सर? ये सिमेट्री मैट्रिक्स है सर। दूसरा अपना कौन सा है? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है सर? ए इक्वल होता है माइनस ए ट्रांसपोज की। तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखना कैसे होगा। मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ले दी ए, बेसिकली स्क्यू सिमेट्री मतलब सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रांसपोज होता है क्या है कि अगर ए इक्वल हो ए आई जे और एम क्रॉस एम, और ए ट्रांसपोज होता है ए जे आई और एन क्रॉस एम के, ठीक है, यही तो आना। तो अब ऑर्डर तो इनमें फिक्स रहने वाला है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है, सही है, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ सर बिल्कुल सही लिख रहे हो आप इसके अनुसार। अब एलिमेंट सेम है तो मतलब ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक है, मैंने इसको इधर लाया 2 आई आई इक्वल टू 0, तो ए आई आई आ गया 0, मीन्स A11 A12 A11 A22 A33 ये सब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होंगे? 0 होंगे। सर कैसे? बताता हूँ। कोई मैट्रिक्स है ए, अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, अब इसका ए ट्रांसपोज देखो क्या होगा। अब देखो इसका ए ट्रांसपोज, तो सर ये हो गया 0 -1 -2 -1 0, गलत कर दिया, 0 -1 -2 1 0 -3 और 2 3 0। अब देखो ये किसके इक्वल है सर? ये -1 के इक्वल है, तो ये क्या हो गई? ये एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हुई। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना जरूरी होंगे। क्यों? अपन यहाँ से प्रूव कर लिया इसका, वरना तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हो गई स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला ये बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सर कैसे होती है? अपन प्रूव कर लेंगे। जैसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स मान ली बी ए प्लस ए टी ए ट्रांसपोज। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, इसकी सिमेट्री कौन सी होगी कि जब ए इक्वल टू हो ए ट्रांसपोज के, ये तो होता है ना, तो हम कर लेते हैं। यानी यहाँ पर होना चाहिए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज के, तो अपन बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यही तो है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है सर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मैं यहाँ ये कर दूंगा, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का
और ट्रांसपोज, तो सर ये क्या हो गया, सर ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा सर, ए होगा अपने स्पेस लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। तो ये देखो किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है सर, बी के। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज इक्वल किसके हो गया, बी के, मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है सर, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब सर प्रूव करो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सर करेंगे प्रूव, क्यों नहीं करेंगे, मैंने को मैट्रिक्स मान ली यहाँ पर और बी मैट्रिक्स मान ली मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज, मुझे बोला गया कि इसका ट्रांसपोज करो, मैंने कर दिया सर। तो सर ये आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सर ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, या यही तो हो रहा है, बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया, माइनस बी के, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर, ए इक्वल टू हो ए ट्रांसपोज हो माइनस ए के, ये तो होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स अपन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। कैसे, इसके लिए अपने एक एग्जांपल करते हैं। अपना एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 22। ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स है बी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को ये बोल रहा है कि आप इनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखो। तो सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर, ए प्लस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल था एक, और ए माइनस ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अपने को इसको बेसिकली ऐसे लिखना है, अब जरूर नहीं है यहाँ पर ए हो यहाँ पर बी भी हो सकता है, यानी बी प्लस बी ट्रांसपोज हो सकता है और बी माइनस बी ट्रांसपोज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा बी इक्वल टू बी, जो बिल्कुल आप आराम से करेंगे। फिर मैंने लिख दिया बी इक्वल टू 2b/2, लिख सकता हूँ ना, अच्छा सर लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते आप, आपकी मर्जी है। फिर मैंने क्या किया, इस b को मैंने यहाँ लिख दिया प्लस एक b को मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार मैंने क्या किया, बी ट्रांसपोज जोड़ दिया और एक बार मैंने बी ट्रांसपोज हटा दिया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, हाँ सर लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर अपन इसको ऐसे सोल्व करते हैं ना, जैसे 1/2 बी प्लस बी डैश, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और सर 1/2 बी माइनस बी डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर 1/2 सबसे डिवाइड हो रहा है इनसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी माइनस बी 10 ओ ये 1/2 से डिवाइड हो, तो ठीक है। अपन अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने को। मीन्स अपने को बेसिकली क्या बोल रहा है कि b इक्वल टू 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये तो बोल रहा हूँ। तो अपन कर लेते सॉल्व। बी क्या है इसका, बी ये रहा, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज कर लो, क्या आएगा, 2 2 4
-2 -1 -3, 1 -4 -3, -2 -1 -3, 3 + 3 6, -2 + 4 2, 1 -4 -3, 4 -2 2, -3 -6। ठीक है दोस्तों जी सर। अब 1/2 से डिवाइड करना अपने को। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप 2 लिख जाना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 2 का आधा 4, वो 4 का आधा 2, -3/2 -3/2, यह हो गया 1, यह हो गया 3, -3/2 -3/2, यह हो गया 1 और यह हो गया -3। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यहाँ पर क्या था -2 और 4 -2, ये ठीक। ये अपने पास आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पोर्शन आ गया। अब है 1/2, पहले अपन b - b ये निकालते हैं, b ट्रांसपोज। तो क्या होगा b - b ट्रांसपोज, b - b 2 - 2 0, -2 + 1, -2 + 1 तो इतना गया माइनस का 1, -4 -1 माइनस का 5, -1 + 2 प्लस का 1, 3 - 3 0 और 4 + 6 2 है ना, 1 + 4 5, -2 -4 का 6, -3 -3 ये हो गया 0। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, अच्छी बात है ना। ये आ गया। अब इसको अपन 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 1/2, ये सब 2, 6/2 कितना जाएगा 3 और ये 2। अपन पास ये भी आ गया, अपन पास ये भी आ गया। अपने क्या चाहिए कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं ना तो वो होनी चाहिए इस b के इक्वल। ये तो है बेसिकली, तो अपन इन दो को जोड़ देते हैं। जोड़ दो सर, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, जोड़ते हैं। जो लिख दो जोड़ के, 2 + 0 सर 2 हो गया। तो इसको अपन थोड़ा वैसे करते हैं, माइनस का 1.5 और माइनस का आधा कितना हो गया सर, माइनस का 2 हो गया। वैसे आना चाहिए आपको भी एग्जाम काम करता है। जैसे कितना माइनस का 1.5 है और इस सर माइनस का 2.5 है, 1.5 और 2.5 कितना होता है सर 4 होता है सर, माइनस का 4 हो गया। समझ में आ रहा है? देश तरीका ही, माइनस का 1.5 और प्लस का 1, 1.5 में से गया था आधा बच गया। ओहो मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी यहाँ पर, ये 2 इसलिए बताया ना क्योंकि डिवाइड करके मैं अंदर बोल दिया। तो अब देखो माइनस का 1.5 प्लस का आधा कितना बचा, माइनस का 1 बच गया। 3 - 0 तो ये कितना आ गया 3 आ गया। 1 - 3 1 + 3 1 + 3 4, -3/2 और +5/2 कितना हो गया 1, 1 - 3 माइनस का 2 -3 + 0 माइनस का 3। देखो ध्यान से क्या इक्वल है ये बी मैट्रिक्स के। तो इससे अपने क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, क्या कंक्लूजन मिला कि सर अपन बी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स कैसे लिख सकते हैं सर बी मैट्रिक्स को, सर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। और इसी के साथ ही अपना इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पूरा सॉल्यूशन। और अब यहाँ से इन जो अपन ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 की, एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 से फिक्स एक नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। यहाँ से भी एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, कोई मैट्रिक्स यदि ए ट्रांसपोज निकालो, या फिर ए बी मैट्रिक्स यदि
इसका ट्रांसपोज निकालो। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या बन सकता है सर, और सर यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यही क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का। ये हर 1-2 साल में आता ही रहता है, इसमें कुछ है ही नहीं। इस पूरी एक्सरसाइज में केवल यही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स और इनका ट्रांसपोज, बस यही घुमाएगा इस एक्सरसाइज और आपके 3 नंबर देके जाएगा। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इन नंबर को मत छोड़ना। बस 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 1 नंबर आपको एक्सरसाइज 3.1 से मिलेगा और 3 नंबर आपको